दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश सरकार की दो और जो मुख्य योजनाएं हैं उनको लेकर हम इस वीडियो में आए हैं और ये दोनों योजनाएं वर्तमान में भी संचालित हैं और बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। ऐसी योजनाओं की सीरीज लेकर हम आ रहे हैं जो वर्तमान में संचालित हो रही हैं या जो माइलस्टोन योजनाएं रही हैं और जो हमेशा पेपरों में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए ये योजना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए क्या नाम है इस योजना का, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। ठीक है, क्यों ये महत्वपूर्ण है, इसमें एक शब्द लिखा हुआ है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। इससे कन्फ्यूजन ये बनेगा कि ये योजना का संचालन केंद्र सरकार करती है, पर ये गलत है। ठीक है, इस योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार का कौन सा विभाग कर रहा है, समाज कल्याण विभाग। ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार का समाज कल्याण विभाग इस योजना का संचालन कर रहा है। ठीक है, और ये किस तरीके का एक कार्यक्रम है, सामाजिक सहायता कार्यक्रम। ठीक, सामाजिक सहायता कार्यक्रम है। ठीक है, अब देखिए नाम से ही इस योजना में इसका उद्देश्य आप समझ जाएंगे, बस एक बार पढ़िए और उसको आपको याद रखना है। ठीक, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, तो पारिवारिक लाभ का मतलब सीधा क्लियर है कि ये योजना किसी ना किसी तरीके से परिवार को लाभ देने वाली एक योजना है। ठीक है, किस तरीके का लाभ परिवार को देती है ये योजना, देखिए बीपीएल परिवार मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा से नीचे के जो परिवार हैं। ठीक, परिवार के कमाने वाले या ब्रेड अर्नर की मृत्यु, मतलब जो परिवार का, अगर किसी परिवार का एकमात्र कोई व्यक्ति है जो कमाता है, ठीक है, घर के लिए एकमात्र कमाऊ सदस्य, उसकी मृत्यु हो जाती है, कैसी भी मृत्यु हो, प्राकृतिक हो या दुर्घटनावश हो, इनमें से कोई भी फैक्ट आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये योजनाएं वर्तमान में संचालित हो रही हैं, लगातार कई वर्षों से संचालित हो रही हैं। ठीक है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है, प्राकृतिक तरीके से नेचुरल तरीके से मृत्यु हो या दुर्घटनावश हो जाए, तो दोनों ही केस में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी एक बात और आपको ध्यान रखना है, और उसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो। ठीक है, अगर 60 वर्ष से ऊपर होगी तो परिवार को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 18 से 60 वर्ष के बीच कमाने वाले सदस्य की अगर मृत्यु हो जाती है किसी भी तरीके से, चाहे नेचुरल तरीके से चाहे किसी दुर्घटना से, तो परिवार को एक तात्कालिक सहायता दी जाती है, मतलब एक ऐसी तुरंत धनराशि दी जाती है जिससे परिवार कम से कम उस समय जो कमाने की जो क्षतिपूर्ति है उस समय, क्योंकि परिवार का कमाने वाला सदस्य अगर चला जाता है, खत्म हो जाता है, तो परिवार के सामने एक तात्कालिक संकट उत्पन्न हो जाता है कि किस तरीके से खाना पीना है घर का वो चलेगा। तो देखिए परिवार को एक तात्कालिक लाभ प्रदान करना है या एक तरीके से सामाजिक सहायता है ना। तो इसमें कितना धनराशि दी जाती है, 30,000 रुपये दी जाती है उस परिवार को। ठीक है, बहुत सिंपल है। परिवार का कोई सदस्य आवेदन करता है, आवेदन करने के बाद जिस भी विभाग की ये योजना है उसी विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने के बाद जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं वो उसकी जांच करेंगे और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे जैसे खाता संख्या वगैरह है वो लेंगे, और उसके बाद और जैसे ही वो खाता संख्या वगैरह लेके सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे तो 30,000 रुपये उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। पर्सनली मुझे लगता है कि ये पैसा बहुत कम है, आप लोग बताइए कमेंट करके। चलिए ठीक है, अब देखते हैं इस योजना की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, और कैसे इसका नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है। ठीक, इस योजना की केंद्र सरकार ने शुरुआत की थी कब, 15 अगस्त 1995 को। लेकिन ये सन शायद अब इम्पोर्टेंट नहीं है पूछा जाना, केवल इसमें ये जो चीज़ें हैं वो पूछी जाएंगी। 15 अगस्त 1995 में ये योजना शुरू की गई थी और 2002 से इस योजनाओं को, और ये योजना जो 15 अगस्त 1995 में जब शुरू हुई थी तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर शुरू की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, 2002 से इसको राज्य सरकारों को ट्रांसफ़र कर दिया गया था इस योजना को, तब से इसको राज्य सरकार चला रही है। ठीक है, तो ये इसकी महत्वपूर्ण बातें थी। उम्मीद है ये योजना आपको याद हो गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं अगली योजना। दूसरी योजना है कन्या सुमंगला योजना। ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। ये वर्तमान में भी चल रही है और लोग इसका लाभ भी ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप भी इसका लाभ लेना चाहते हैं, आप किसी को ऐसा देना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर जाइए, आपको ऑनलाइन आवेदन का इसमें वो मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए कन्या सुमंगला योजना क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1 अप्रैल 2019। ये बहुत पुरानी योजना नहीं है, ये 1 अप्रैल 2019 से शुरू की गई है, इसलिए इसका जो ये सन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जा सकता है कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब हुई थी, क्योंकि ये बहुत पुरानी योजना नहीं है और पुरानी न होने के साथ साथ ये लगातार 3 सालों से लगातार चल रही है। हर साल बजट में इसके लिए पैसा आवंटित किया जाता है। ठीक है, अगर इसका उद्देश्य पूछा जाए, ठीक है, तो इसके 2 उद्देश्य हैं। ठीक है, और ये जो मैंने उद्देश्य आपके सामने लिखे हैं ये उसी वर्ष के 2019 के बाद जो बजट पेश हुआ था, पिछले वर्ष के बजट से मैंने देखा था, और ये उद्देश्य बजट में स्पष्ट लिखे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या उद्देश्य है, बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा को प्रोत्साहन। ठीक है, पहला उद्देश्य।
तो कन्या से संबंधित है। और दूसरा देखिए, बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना। ठीक है, तो हो सकता है कि आप इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन दे दिया जाए, या हो सकता है दोनों दे दिया जाए, ए और बी करके पूछ दिया जाए कौन सा सही है, उपरोक्त दोनों सही है। इस तरीके से किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है इस योजना को। सन भी इसका इंपॉर्टेंट है और इसके दोनों उद्देश्य भी इसके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें किया क्या जाता है ये इसका उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, बेटी के पैदा होने से लेकर स्नातक तक की शिक्षा पूरी करने तक चरणबद्ध वित्तीय सहायता, चरणबद्ध तरीके से वित्तीय सहायता दी जाती है। और ये 15,000 रुपये वित्तीय सहायता दी जाती है चरणबद्ध तरीके से। चरणबद्ध तरीके का मतलब ये है कि जब बेटी पहली क्लास में एडमिशन लेगी, तब जब आप उसको प्रस्तुत करेंगे कि पहली क्लास में एडमिशन लिया है, तब कुछ सहायता मिलेगी। फिर जब क्लास 5 में लेगी या क्लास 9, 10th में लेगी, इसी तरीके से इसके 6 चरण हैं। चरणबद्ध तरीके से इसके 6 चरण हैं, ध्यान रखिएगा, इसके 6 चरण हैं। 6 स्टेप में 15,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, और इसके लिए शर्त क्या है, उस परिवार की आय कितनी होना चाहिए, 3 लाख से नीचे होना चाहिए। अधिकतम 3 लाख अगर परिवार की आय है तभी इस योजना का लाभ दिया जाता है। और किसी परिवार की अगर 2 लड़कियां हैं तो 2 लड़कियों तक ही ये सहायता दी जाएगी। अगर तीसरी बच्ची होती है तो उसके लिए ये योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। 2 बच्ची साथ एक टर्म्स कंडीशंस भी लगी है। अगर पहली बार में 1 बच्ची होती है और दूसरी बार में अगर जुड़वा 2 बच्चियां हो जाती हैं तो फिर 3 बच्चियों तक भी ये सहायता दी जाती है, ये योजना चलती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, कन्या सुमंगला योजना अप्रैल 2019। और ये तो बहुत सकारात्मक सोच विकसित करना बहुत कॉमन ये है, क्या कहते हैं, एक उद्देश्य जो सेंट्रल लेवल पे भी आप जो योजना महिलाओं से संबंधित चल रही है उसमें भी ये है। और स्वास्थ्य और शिक्षा आपको याद रखना है। ठीक है, धन्यवाद।